बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो मूड स्विंग और डिप्रेशन की वजह बनती है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान के मन में हमेशा निराशा और उदासी बनी रहती है और इससे पीड़ित होने पर इंसान का बीमारी पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर किन लोगों में ज़्यादा यह समस्या होने को मिलती है, इसका कारण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या हो रही है, और कुछ होम्योपैथ मेडिसिन है जिसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह का मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति दो तरीके के मूड से गुजरता है। कभी वह बेहद खुशी से एनर्जी महसूस करता है तो कभी कभी अत्यधिक डिप्रेशन में चला जाता है। यह बीमारी डोपामाइन हार्मोन के असंतुलन के कारण होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की भावनाएं स्थिर नहीं रह पाती। इस स्थिति में कई बार व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। यह मानसिक बीमारी कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है, जो कि आजकल बहुत ही तेजी से लोगों में बढ़ रही है। और आज के टाइम में बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में आत्महत्या की दर उच्च होती चली जा रही है, आत्महत्या की दर बढ़ती चली जा रही है। बाइपोलर डिसऑर्डर को लोग पागलपन के भी नाम से जानते हैं। लोगों को लगता है कि जो इस बीमारी का शिकार है वह पागल होता है। हालांकि इसका मतलब है कि यह एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसलिए इसका सही समय पर इलाज कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। आइए दोस्तों देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर का लक्षण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है, या अगर किसी में ऐसा लक्षण दिख रहा है तो आप जान सकते हैं कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या हो चुकी है। यह इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर नामक बीमारी से ग्रस्त है और वो उससे जूझ रहा है। बाइपोलर डिसऑर्डर में दो तरीके के मूड से व्यक्ति गुजरता है, तो इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। जब व्यक्ति खुश रहता है तो उसके लक्षण में यह होता है कि उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की रहती है। मूड में अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा उत्साह आ जाएगा। मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा पेशेंट। सोचने की, समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी। उनका जो थिंकिंग लेवल है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। कहीं स्पीच देना है तो वह स्पीच बहुत अच्छे से देगा। अपने आप को हद से ज़्यादा महत्व देने वाली भावनाएं रखना। नींद में कमी रहेगी, नींद इसकी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। बिना सोचे समझे कोई भी खराब काम करने लगेगा। तो ये जो लक्षण है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश रहता है तो उस कंडीशन पे बनते हैं। आइए देखते हैं कि जब पेशेंट का डिप्रेसिव मूड रहता है तब उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें है कि एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। पेशेंट हमेशा सुस्त रहेगा, नींद उसको बहुत ज़्यादा आएगी, चिड़चिड़ापन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, उदासी बनी रहेगी, चिंता और क्रोध की भावना उसके अंदर बनी रहेगी, कंसंट्रेशन लेवल उसका कम हो जाएगा, भूख या तो बहुत ज़्यादा लगेगी या भूख नहीं लगेगी, और कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है और अपने आप को आत्महत्या करने की लोग कोशिश भी करने लगते हैं। तो ये लक्षण बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर होने का कारण क्या क्या होता है। तो जो सबसे बड़ा कारण है यह 80 से 90% जेनेटिक कंडीशन होती है। अगर माँ बाप में बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है तो बच्चे में ये समस्या होना बहुत ही आम है। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर का कारण क्या होता है कि अगर रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, किसी से व्यवहार है बहुत अच्छा और उसके बाद अगर वो ख़राब हो जाता है तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन आती है किसी से डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आदमी डिप्रेस हो जाता है और बाइपोलर डिसऑर्डर की कंडीशन से जूझने लगता है। फिर थर्ड आता है कि परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाना या किसी बहुत ही क्लोज रिलेशन है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ कर जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कभी कभी पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला जाता है और बाइपोलर डिसऑर्डर की कंडीशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कि गंभीर बीमारी कभी कभी कुछ लोगों को बनी रहती है जो कि ठीक नहीं होती है। बहुत दिनों से क्रॉनिक डिजीज़ बनी हुई है, कई सालों से चल रही है और उसके चलते सोचते सोचते जो है वह बाइपोलर डिसऑर्डर की कंडीशन में चला जाता है। या मेंटली बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होती हैं, तो उसमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर की कंडीशन बन जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कि पैसों की समस्या के कारण बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो कहीं से कर्जा ले लेते हैं और उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको मेंटली जो है बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। या कोई बिजनेस उन्होंने खोला है, बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा है और पैसों की कमी होती जा रही है, उनका काम नहीं पूरा हो पा रहा है, खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उनको बहुत सारी टेंशन बनी रहती है और कभी कभी पेशेंट इस चीज़ से भी बाइपोलर डिसऑर्डर की कंडीशन में चला जाता है। अगर अत्यधिक शराब का सेवन आप करते हैं जिसकी वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या हो जाती है, या
कुछ मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो भी बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या होती है। साथ ही क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस अगर आप लेते हैं, दिन भर आप सोचते रहते हैं हर एक छोटी छोटी बात पे, तब भी क्या होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या आगे चल के आपको हो सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर का रोकथाम कैसे है। तो सबसे पहले आता है कि आपको पर्याप्त नींद लेना है। नींद के लिए आपको कम से कम रात में 7 से 8 घंटे डेली बहुत ही अच्छी नींद और साउंड स्लीप लेना है। ऐसा नहीं कि आपकी नींद, आप सो रहे हैं और आपका दिमाग चल रहा है, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको साउंड स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका मेंटल कंडीशन भी बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी और तनाव से आप दूर रह सकते हैं। फिर दूसरा है कि आपको शराब, कैफीन या कोई अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप तुरंत आज से ही बंद कर दीजिए, वरना आगे चल के आपको ये समस्या हो सकती है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों का सेवन आप जल्द से जल्द बंद करिए। नेक्स्ट आता है कि आपको किसी भी वजह से तनाव नहीं लेना है। अगर आपको किसी भी तरीके से डिप्रेशन है, किसी भी तरीके से अगर आप सोच रहे हैं, स्ट्रेस है, तो आपको इससे दूरी बना के रखनी है। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, वरना आगे चल के आपको ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग में मेडिटेशन आप करिए, जिससे आपका दिमाग संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा और किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कोई बाइपोलर डिसऑर्डर से प्रभावित है तो उसे स्टार्टिंग लक्षणों के बारे में बता करके जागरूक किया जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ जरूरी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि अलग अलग कारणों पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन आती है एनाकार्डियम, फिर दूसरी मेडिसिन आती है इग्नेशिया अमारा, तीसरी मेडिसिन आती है सीपिया, चौथी मेडिसिन आती है एंटिमक्रूड, पांचवी मेडिसिन आती है नक्स वोमिका, छठवीं मेडिसिन आती है कालीफॉस और सातवीं मेडिसिन आती है नेट्रम्यूर। तो दोस्तों अगर आप भी बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी से पीड़ित हैं तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा करके उनसे कंसल्ट करिए, उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार।